महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में आज से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस बीच नासिक में लगे लॉकडाउन को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। 31 मार्च तक हर शनिवार और रविवार अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और चीजें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 तक और अति आवश्यक चीजों से जुड़ी सेवाएं सुबह 7 से 9 बजे तक जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में करीब 3.25 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी में अभी 4,890 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में सिर्फ मार्च महीने में करीब 3,500 एक्टिव केस बढ़े हैं। 1 मार्च को दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या 489 थी और अब ये 4,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन के दायरे में 4 और शहर आ गए हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद 4 और शहरों में संडे लॉकडाउन लगेगा। अब राज्य के 7 शहरों में संडे लॉकडाउन रहेगा। जिन 4 नए शहरों में संडे लॉकडाउन लगाया गया है उनमें रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन जिले शामिल हैं। आने वाले सभी त्योहारों में भी लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर अब उत्तराखंड में भी कुंभ पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को सख्ती से पूरा किया जाए। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। गुजरात में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मॉल और सिनेमा घरों को सैटरडे संडे में बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,790 नए मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में 506 कोरोना के नए केस आए हैं। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 8,823 एक्टिव केस हैं। होली को लेकर सरकार की ओर से आदेश है कि सिर्फ होलिका दहन किया जा सकता है। लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कोरोना के केसों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 737 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में 669 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 1,636 लोगों को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने गवर्नर से दखल की गुहार लगाई थी। इसके बाद आज उद्धव ठाकरे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गवर्नर से मिलेंगे। इसमें कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी शामिल होंगे। उद्धव गवर्नर के सामने ताजा विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे। कल बीजेपी ने गवर्नर से मुलाकात में आरोप लगाया था कि इतने बड़े रिश्वतखोरी और वसूली के आरोपों के बाद भी सीएम उद्धव चुप हैं। महाराष्ट्र में लेटर बम के बाद आए सियासी भूचाल के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार की कल पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विवादित गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। कैबिनेट बैठक के बाद सभी अधिकारियों को बाहर कर मंत्रियों की अलग से बैठक भी हुई। ये राज्य में लेटर बम के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। ये बैठक करीब 45 मिनट चली। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वाजे के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA लगाया है। ये धारा आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। वहीं एंटीलिया मामले में दूसरी तरफ NIA को वाजे के खिलाफ लगातार नए सबूत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो वाजे ने होटल ट्राइडेंट में 100 दिन के लिए रूम बुक कराया था, जिसका किराया एक ट्रैवल कंपनी का मालिक भरता था, जिसकी पहचान हो गई है। करीब 15 लाख रुपए होटल की बुकिंग के लिए दिए गए थे। ठाणे की कोर्ट से महाराष्ट्र ATS को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र ATS से मनसुख हिरेन मौत मामले में जांच रोकने और पूरे मामले की जांच NIA को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ATS ने NIA को केस की फाइल सौंप दी है। सचिन वाजे की NIA कस्टडी का आज आखिरी दिन है। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जहां आज मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। पहले चरण के चुनाव से महज 2 दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती जंगल महल से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जंगल महल के बांकुड़ा और झारग्राम जिले में कई जगह चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 4 रोड शो का कार्यक्रम है। वहीं अमित शाह बीरभूम और पुरुलिया में जनसभा संबोधित करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की हुंकार भरी है। टिकैत ने कहा कि किसानों को ट्रैक्टर लेकर तैयार रहना होगा। ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली है। टिकैत ने बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुसने की बात कही, तो वहीं इस बार संसद के घेराव का ऐलान किया।
आप विधायक सोमनाथ भारती ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। दिल्ली के एम्स में सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट के मामले में भारती को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अब अगर हाईकोर्ट ने भी सोमनाथ भारती की सजा को बरकरार रखा तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सजा बरकरार रखने पर भारती को विधायकी जाने के साथ साथ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। 2 दिन पहले सोमनाथ भारती को मामले में जेल भेजा गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर में 2 टॉप मोस्ट बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के साथ भैरव सिंह रोड पर क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर हुआ। दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। बदमाशों पर लाखों का इनाम है। बदमाशों के नाम रोहित और टीटू हैं। आगरा में 2 भाइयों का झगड़ा सुलझाने गए दरोगा की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरोगा झगड़ा शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक पक्ष के आरोपी ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गया। वारदात के बाद सिपाही ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धक्का मारकर फरार हो गया। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अमृतसर के नौशहरा में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स पर भयानक हमला हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पत्थर बरसाए गए। पत्थरबाजी के अलावा कई राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक 2 गुटों में झगड़ा हुआ है, जिसमें सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 17 साल के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले छात्र ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी टीचर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने जान दी। छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि शिक्षिका उसका शारीरिक शोषण करती थी। छात्र के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने शिक्षिका पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शराब की दुकान के बाहर पुलिस लोगों को पीट रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जोशीमठ का है। इस वीडियो के वायरल होने पर व्यापार संघ का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूटा और आक्रोशित लोगों ने थाने में जमकर नारेबाजी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला बोचहा थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक 2 युवक नाबालिग को जोर जबरदस्ती उठा ले गए और उसके साथ हैवानियत की। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर जबरदस्त कार्रवाई की है। मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खेड़ा का है। पुलिस ने यहां पर अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। इसके अलावा पुलिस ने अवैध शराब की 18 भट्टियां पकड़ी। इन भट्टियों से पुलिस ने करीब 3000 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। सूरत में चोरी के एक आरोपी ने चलती एम्बुलेंस से छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा। पुलिस ने जब आरोपी का कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव आने के बाद पुलिस एम्बुलेंस के जरिए आरोपी को अस्पताल ले जा रही थी, मगर रास्ते में ही आरोपी ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यूपी के बहराइच में भयानक अग्निकांड हुआ है। तस्वीरें देखिए। यहाँ करीब 22 अस्थायी मकान जलकर खाक हो गए। मकान के साथ सारा सामान भी खाक हो गया। ये अस्थायी मकान उन लोगों के बने थे जो बाढ़ प्रभावित थे। बताया जा रहा है कि आग में 50 से ज्यादा मवेशी भी जिंदा जल गए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, मगर जब तक दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक सब राख हो चुका था। बिहार के हाजीपुर में एक 14 साल की नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाबालिग का शव एक अर्धनिर्मित मकान में मिला है। शव के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पीड़ित परिवार वालों की माने तो नेशनल हाईवे पर जमीन के टुकड़े को लेकर उनका विवाद चल रहा था। आरोपों के मुताबिक इस विवाद के चलते नाबालिग की हत्या की गई। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। हरिद्वार के बैरागी कैंप बजरीवाला में भीषण आग लग गई। ये आग यहाँ बनाई गई झोपड़ियों में लगी। आग ने चंद मिनटों में ही झोपड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। आग की वजह से 2 सिलेंडर भी फटे। आग इतनी भयानक थी कि लोगों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बावजूद इसके कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला तापी जिले का है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ जहां शादी समारोह में हजारों लोग इकट्ठा होकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तापी पुलिस जागी। अब पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात की। यूपी के गोंडा में मां और बेटी का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला तो सनसनी मच गई। मामला तैबरगंज थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक महिला और उनकी बेटी को एक शख्स लगातार परेशान करता था, जिसकी वजह से तंग आकर दोनों मां बेटी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 31वीं तारीख पर
निकिता तोमरकांड के 2 आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया, जबकि तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया। अजरुद्दीन पर आरोप था कि उसी ने अवैध तमंचा तौसीफ को दिया था। रेहान को आर्म्स एक्ट के अलावा बाकी सभी धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। अमेरिका में कोलोराडो शूटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियारों को लेकर कानून सख्त करने की बात कही है। बाइडेन ने कहा कि उच्च क्षमता वाले हथियारों की खरीद पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ईस्टर के दौरान लगाए जाने वाले 5 दिनों के लॉकडाउन को वापस ले लिया है। बढ़ती आलोचना के बाद पलटा फैसला। मर्केल ने लॉकडाउन के फैसले को गलत माना। कहा मंशा अच्छी थी, पर कम समय के चलते लागू करने में आती व्यवहारिक दिक्कतें, इसलिए रद्द किया फैसला। बेल्जियम में 4 हफ्तों के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा हुई। स्कूलों से लेकर हर गैर जरूरी कामों पर पाबंदी लगी। 25 अप्रैल तक सभी गैर जरूरी कामों पर लगी रोक। ब्रिटेन के शहर ब्रिस्टल में 200 से ज्यादा लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ दिनों पहले यहीं पर लॉकडाउन और पाबंदियों के विरोध में हिंसा हुई थी। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। दुनिया भर में 12 करोड़ 49 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। अब तक 27 लाख 48 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। स्पेन में मिली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को हरी झंडी। खून के थक्के जमने को लेकर 1 दर्जन से अधिक यूरोपीय देशों ने वैक्सीन पर लगाई थी पाबंदी। वैक्सीन सुरक्षित पाए जाने पर सभी देशों ने पाबंदी हटा ली। सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को म्यांमार की सैन्य सरकार ने किया रिहा। हिंसक प्रदर्शनों के बाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। यंगून के सभी व्यापारियों ने की थी हड़ताल। सुएज नहर में फंसा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। जहाज के फंसने से सुएज नहर में जहाजों की आवाजाही रुकी। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की पोती ज़ारा टिंडल ने बेटे को जन्म दिया। महारानी एलिजाबेथ ने 10वें परपोते के जन्म पर जताई खुशी।